ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यजायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं, सभी त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और सभी अग्निदेव से संबंधित हैं, लेकिन इस सूक्त को आपरी सूक्त कहा जाता है। तो आपरी सब अग्नि से ही संबंधित हैं, नाम भिन्न भिन्न हैं। वो किस लिए आपरी हैं और किस लिए अग्नि से जुड़े हैं, इसकी व्याख्या हम साथ साथ करते चलेंगे। तो यह जो आपरी सूक्त है वो ऋग्वेद के दसम मंडल तक सभी सूक्तों में सम्मिलित है और इस प्रकार से ऋग्वेद में 10 आपरी सूक्त हैं। तो आपरी का अर्थ अग्नि के सहचारी गण देवता है। ये गण देवता इस प्रकार हैं: पहला समिद्धो अग्नि, दूसरा तनुनुपात, तीसरा इडह, चौथा बर्हि, पांचवा देवीर द्वारः, छठा उषा सानक्ता, सतवां देव्यो होतारो, अठवां सरस्वती इडा भारत्या, नवा त्वष्टा, 10वां वनस्पति, 11वां स्वाहा कूटया। अब ये किस प्रकार से अग्नि से जुड़े हैं इसको हम व्याख्या के दौरान बतावेंगे। नाम तो जैसे इडह है, बर्हि है, देवी द्वार है, उषासनकता है, देव्य होतारव है, सरस्वती इडा भारत्या हैं, त्वष्टा हैं, वनस्पति हैं, स्वाहा कूटया हैं। ये सामान्य रूप से तो अग्नि से पृथक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है सब अग्नि के ही अंग। तो ये क्यों अग्नि के अंग हैं, इसको हम संक्षेप में बताने की चेष्टा करेंगे। इसमें द्वैत से अद्वैत की ओर ऋषि का दृष्टिकोण समझ पड़ता है। जैसे द्वैत में तो वस्तुएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन सब मिलकर अद्वैत में एक हो जाती हैं। तो ऐसे भिन्न नाम होते हुए भी अग्नि एक ही है, वो अद्वैत है। तो इस प्रकार से हम इस आपरी सूक्त को देखेंगे। वैसे इनमें अग्नि उपासना ही है और अग्नि के सहचारी गण देवता जो उनके साथ रहते हैं और उनसे संबंधित हैं, यज्ञ से सब संबंधित हैं, यज्ञाग्नि से, इस बात का कथन किया जाएगा और भिन्न भिन्न रूपों में किस प्रकार से अग्नि से संबंधित है इसको भी स्पष्ट करने की चेष्टा की जाएगी। तो अब इस मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में हम प्रवेश करेंगे और इस मंत्र का शीर्षक है समिद्ध अग्नि और देवता पूर्ववत हैं। अब सर्वप्रथम इस मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम जुषस्वनः समिधमग्ने अद्य शोचा बृहद्यजतं धूममृण्वन् उपस्पृश दिव्यं सानुस्तोपैः संरश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य। पहले मंत्र में समिद्ध अग्नि की स्तुति है। तो समिद्ध अग्नि कहते हैं यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि। तो यह अग्नि का स्थूल रूप है। वैसे अग्नि का ऊर्जा रूप भी अग्नि ही है, लेकिन यह समिद्ध अग्नि जो है वो उसका स्थूल रूप है। समिद्धि का अर्थ होता है प्रज्वलित,
अग्नि। तो अग्नि हे यज्ञवेदी में प्रज्वलित समृद्ध नामधारी अग्नि देवता, न समिधम अद्य जुषस्व, न माने हम सब अग्नि आराधकों की समिधा आज स्वीकार करो, उसका सेवन करो। तो समिधा कहते हैं काष्ठ आदि जो अग्नि के प्रज्वलन के साधन होते हैं, उनको समिधा कहते हैं। तो हे अग्नि देवता, हमारी प्रस्तुत यज्ञ की समिधा को आप स्वीकार करो, सेवन करो। यजतम धूमम ऋण्वन, और प्रशंसनीय, यजतम माने प्रशंसनीय, पूजनीय, धूमम यज्ञ वेदी से उठने वाले धूम को ऋण्वन माने चतुर्दिक फैलाओ और व्यापक रूप से फैलाओ। बृहत शोच, शोच कहते हैं प्रकाशित को, यह तुम्हारा धूम व्यापक रूप से प्रकाशित हो, चारों ओर फैल जाए। दिव्यम सानु अस्तूपई, और यह दिव्य धूम जो है वो सानु कहते हैं चोटी को, पर्वत की चोटियों को चूमने लगे। अस्तूप ही माने उच्च भाग तक पहुंच जाए। रश्मि भी अस्पृश, और तुम्हारा जो यज्ञ धूम है वह सूर्य की रश्मियों को भी स्पर्श करे। सूर्यस्य रश्मि भी संततना, और सूर्य की किरणों के साथ मिलकर पूरे वायुमंडल में प्रसरित हो जाए। यज्ञ धूम बड़ा पवित्र धूम होता है। इस धूम से वातावरण प्रदूषण रहित हो जाता है। जो यज्ञ से निकला धूम है, इससे जो विषैले जीवाणु हैं, प्रदूषण है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। कीट, जो आदि व्याधि वाले व्याधियों के जो कीट होते हैं, रोगों के जो कीट होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस यज्ञ धूम का बड़ा महत्व है। तो समृद्ध अग्नि से प्रार्थना करते हुए याज्ञिक कह रहा है कि हे समृद्ध अग्निदेव, तुम हमारी समिधा को, यानी हमारे द्वारा प्रस्तुत काष्ठ आदि को आज स्वीकार करो। यज्ञ धूम को चतुर्दिक फैलाओ और उसे प्रकाशित करो। पर्वत के ऊंचे भागों को अपनी तप्त रश्मियों से, किरणों से स्पर्श करो और सूर्य की किरणों के साथ मिलकर चारों ओर प्रसरित हो। प्रज्वलित अग्नि देवता, हमारे समिधा को स्वीकार करो, फिर यज्ञ धूम फैलाकर विधिवत अपना दिव्य प्रकाश भरो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा, वरुणी, वशिष्ठ, छंद, त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। नराशंस अग्नि की प्रशंसा इस मंत्र में की गई है और यही इसका शीर्षक है। अब संबंधित शीर्षक से संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तोषामयजतस्य यज्ञैः ये सुक्रतपश्यतजोधिजन्धास्वदन्ति देवा उभयानि हव्या। इस दूसरे मंत्र में देवों में उत्तम अस्तुत नराशंस रूप अग्निदेव की प्रशंसा है।
ये देवा सुक्रतवा, जो देवगण सुक्रतवा माने शोभन यज्ञ का कर्म संपादित करने वाले हैं। शुचय माने पवित्र, धियः धाः बुद्धि को धारण करने वाले हैं। उत्तम उभयानि हव्या सदंति, जो उत्तम उभयानि माने दोनों, हव्या माने हव्य पदार्थ को, हवनीय पदार्थ को, हव्य द्रव्य को आस्वादित करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं। दोनों प्रकार के हव्य द्रव्य क्या हैं? एक तो अन्नाहुति, जो यव तंडुल तिल आदि से संबंधित होती है, उसको ग्रहण करते हैं। और दूसरी जो दिव्य आहुति होती है वो है सोमाहुति। तो जो इन दोनों दिव्य आहुतियों का रसास्वादन करते हैं, येषाम उनके मध्य में नराशंस यजतस्य, नरों द्वारा प्रशंसित पूजित देवों की और अग्नि की महिमानम माने महिमा को, यज्ञैः उपस्तोषायः, यज्ञ के हव्य द्रव्य के अर्पण के साथ हम स्तुति करते हैं। यानी जो देव उत्तम कर्म करने वाले हैं, क्योंकि देव शक्तियां सदैव उत्तम कर्म ही करती हैं, अधम कर्म नहीं करती हैं। उनके प्रत्येक कर्म शुभ होते हैं। कभी कभी हम देव शक्तियों को कुपित भी देखते हैं और किसी कारणों से कोसते भी हैं, लेकिन वो कर्म भी उनका सार्थक होता है, इसलिए कि वो किसी वस्तु को नष्ट करने से संबंधित होता है। और दंड रूप भी कर्म होता है, जो दंडित किया जाता है, तो दंडित करने पर जो दंड पाता है उसको तो कष्ट होता ही है, लेकिन वो कर्म भी सार्थक होता है। जो जज है वो किसी को फांसी देता है तो हत्या का ही कर्म, लेकिन वो प्रशंसित होता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर्म किया है कि उसे दंड रूप में प्राण दंड ही देना चाहिए। तो ऐसे देव शक्तियां जो हैं वे कभी कभी जो उग्र रूप धारण करती हैं, तो उनका उग्र कर्म भी सार्थक होता है और प्रशंसनीय होता है। इसलिए कहा गया है कि देव उत्तम कर्म करने वाले हैं। तो जो देव उत्तम कर्म करने वाले हैं वे सोम रूप एवं अग्नि एवं अन्न रूप, इन दो प्रकार की आहुतियों को सेवन करते हैं और उसका स्वादन लेते हैं। उन देवों के मध्य हम नरों द्वारा प्रशंसित पूज्य अग्नि की महिमा को हवि द्रव्यों के अर्पण के साथ साथ उसे उन अग्निदेव का महिमा मंडन करते हैं, उनकी महिमा का गायन करते हैं क्योंकि उनके कर्म सदैव सार्थक होते हैं और निरर्थक नहीं होते हैं, वे प्रत्येक रूप में प्रशंसित ही होते हैं। उत्तम कर्मों के कर्ता यों तो देव सभी कहलाते, वे सोम रूप और अन्न रूप दोनों हवियों को हैं पाते। उनमें हम नराशंस की परम प्रशंसा गाते हैं, प्रिय हव्य प्रार्थना पूर्वक हम सब अर्पित करते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद त्रिष्टुप
देवता हैं अग्नि। और अब इड रूप स्तुति अग्नि देव की प्रार्थना है। अस्तु संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। येनेऽन्यं वो असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम् मनुष्वदग्निं मनुना समृद्धं समध्वराजसदमिन्महेमा। इस तीसरे मंत्र में ईड स्तुत्य अग्निदेव की उपासना का कथन है। यहाँ ईड नाम से अग्नि देवता को संबोधित किया गया है। ईड कहते हैं स्तुत्य को। तो अग्निदेव अपनी व्यापकता के कारण, अपनी महत्ता के कारण स्तुत्य हैं। तो इस संदर्भ में याजक माने यज्ञ क्रिया संपादन करने वाला यजमान को संबोधित करके कहता है कि वह हमारे तुम सबके हित के लिए मैं याजक ईडेन्यम माने स्तुत्य, असुरम माने बलवान, सुदक्षम माने कर्म कुशल अग्नि की स्तुति करता हूँ। ईडन्य नामधारी अग्नि की स्तुति करता हूँ। प्रयोजन क्या है? यजमान यानी यज्ञ कर्ता के हित के लिए। और ये जो ईडन्य अग्निदेव हैं या ईड अग्निदेव हैं, उनको कहा गया है असुर हैं वो। ये असुर शब्द ऋग्वेद के प्रारंभिक मंत्रों से संबंधित है, क्योंकि बाद में तो असुर शब्द जो है वह निंदित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। पहले असुर शब्द सम्मान सूचक शब्द था, जो कि प्रमुख देवताओं के लिए प्रयुक्त होता था। असु प्राणम राति ददाति असुरा, जो प्राणवान हो और शक्ति प्रदान करे, प्राण प्रदान करे, जीवन प्रदान करे, वह असुर है। तो अग्नि असुर थे प्रारंभिक काल में, वरुण असुर थे, ये प्रारंभिक देव थे। इंद्र भी असुर था, क्योंकि वो भी प्रारंभिक देव था, सर्वश्रेष्ठ देव था। तो पहले असुर शब्द जो है वो शक्तिशाली परम पूजनीय महिमा मंडित देव के लिए प्रयोग होता था। बाद में किन्हीं कारणों से जब उनके प्रतिद्वंदी दन के पुत्रों ने और जो ये देवताओं से विरोधी दल था, उसके किसी कारण अवरोध उपस्थित करने पर, असुर पदवी अपने लिए प्रयोग करने पर देवों का अवरोध करने लगा। तो देव लोग निरर्थक, वो कुछ मतलब उनसे अधिक बुद्धिमान थे, शक्तिशाली भले देवता ये असुर थे, लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा सुर ही थे, देवगण ही थे। तो उन्होंने बिना मतलब को बखेड़ा न खड़ा हो, इसलिए कि भाई तुम ही असुर हो जाओ। तो वो बड़े गर्व से, यानी जो दिति के पुत्र थे, जो दैत्य कहलाए, और जो दन के पुत्र थे, दनुज अथवा दानव कहलाए, वो प्रसन्न हो गए और अपने को असुर कहने लगे। तो इधर के पक्ष वाले जो आर्य पक्षीय थे और देवता थे, उन्होंने अपने को सुर कहना प्रारंभ कर दिया। तो अब ये प्रारंभिक मंत्र है ऋग्वेद के लिए, इसलिए
महिमा मंडित अग्नि को असुर कहा गया है। तो जो अग्नि देवता ईड्य हैं और ईड्य नाम से संबोधित किए जाते हैं, ईड्य माने प्रशंसित, स्तुत्य, और जो असुर हैं प्राणवान हैं, शक्तिशाली हैं, जो सुदक्ष हैं, क्रिया संपादन में कुशल हैं, निपुण हैं, और रोदसी अंतःदूतम, जो द्विलोक और भूलोक के मध्य दूतवत कार्य करने वाले हैं, यानी देव शक्तियों से जोड़ने वाले हैं। दूत का अर्थ होता है दो दलों के या देशों के मध्य जो संबंध स्थापित रहे करे, वह जो है वह दूत कहलाता है। आजकल दो राष्ट्रों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उनको एम्बेसडर कहते हैं, पहले उसी को दूत कहा जाता था। तो जो यज्ञ करने वालों के मध्य में, यानी यजमानों के मध्य में, और जो यज्ञ भाग को ग्रहण करने वाले हैं देवताओं के मध्य में संबंध स्थापित करे, वह देवदूत था। यह कार्य अग्नि देवता करते थे, इसलिए उनको देवदूत कहा जाता था, एम्बेसडर जिसको आज हम कहते हैं। तो दो शक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले दूत रूप अग्निदेव को हम नमन करते हैं। और सत्यवाचम, सत्यभाषी, मनुष्य मनुना समिद्धम, जिस यज्ञ को पहले मनु ने संपादित किया था, मनुना संपादितम यज्ञम, जिसको कि बाद में मनुष्य लोग अपनाए और समृद्ध किए, माने प्रज्वलित किए यज्ञवेदी में। ऐसे यज्ञ में प्रमुख अग्निदेव को हम प्रणाम करते हैं। मनुष्यों के समान मनु ने जिन अग्निदेव को सर्वप्रथम यज्ञवेदी में स्थापित किया, बाद में मनुष्यों ने वह यज्ञ कर्म प्रारंभ किया। ऐसे अग्निदेव को अध्वराय, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। ऋषि बार बार अध्वर शब्द का प्रयोग करता है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ध्वर माने हिंसा होता है और अध्वर माने हिंसा का ना होना। तो यज्ञ में हिंसा वर्जित है, मनसा वाचा कर्मणा वर्जित है। और तो दूर रहा वचन से भी किसी को कष्ट न होने पावे, वह यज्ञ अध्वर कहा जाएगा। तो ये बाद में किन्हीं कारणों से यज्ञ में पशुवध होने लगा और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भोज, ऐसा प्रचार किया गया। तो बाद में उसका भी विरोध हुआ और इस हिंसा को लेकर भारतीय संस्कृति में बड़ा उलटफेर हुआ। खैर वो बात की बात है। तो हिंसा रहित यज्ञ में जो अग्निदेव अग्रगण्य हैं और उन्हीं अग्निदेव की सदम इत सम महेम, सदा ही हम उनकी महिमा का मंडन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। हम उन अग्निदेव का सतत पूजन करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, जो कि हिंसा रहित यज्ञ करते हैं, जो बलवान हैं, अस्तुत्य हैं, कर्म कुशल हैं, सत्यभाषी हैं और जिस यज्ञ का प्रारंभ पहले मनु ने किया था और उसी अनुकरण पर मानव लोग यज्ञवेदी में प्रज्वलित कर जिन अग्नि का स्तवन, प्रार्थना, पूजन करते हैं, उन अग्नि की महिमा का हम गुणगान करते हैं। वे अग्नि ईड्य हैं, प्रशंसित हैं, प्रशंसा योग्य हैं। वे अग्नि
मनुष्यों और देवताओं के मध्य दूतवत कार्य करते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। मनुष्यों में और देवताओं में अटूट संबंध बना रहता है और इस प्रकार से सृष्टि का विकास क्रम और सृष्टि में संतुलित रूप देखा जाता है। दोनों के मध्य संतुलन बना रहता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करें और देवता अपने अनुदान द्वारा मनुष्यों को प्रसन्न करें। इस प्रकार से दोनों में संपर्क बना रहे। देवा भावयन्तु वह, और आप अपने कर्मों से उनको भावयंत माने संतुष्ट करें, भावना से। तो गीता के 3 अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है, लगभग 4 मंत्रों में, ये 4 श्लोकों में। तो इस प्रकार से हम उन अग्निदेव का सतत पूजन यजन करते रहें जो बलवान हैं, अस्तुत्य हैं, कर्म कुशल हैं, सत्यभाषी हैं, और मनु ने जिसका यज्ञ में विधान सर्वप्रथम किया था, जिसका अनुकरण मनुष्य करते आ रहे हैं, जो देवों और मनुष्यों के बीच में दूतवत संपर्क बनाए रखते हैं, दूतवत कार्य करते हैं, उन देव को बहुशः नमन है। हम अग्नि देवता का पूजन और यजन सदा करते जाएं, जो हैं बलवान प्रशंसित, जो अस्तुत्य दक्षता दिखलाएं, अवनी अंबर के मध्य दूतवत जो संपर्क बनाते हैं, जो पहले सत्यव्रती मन से प्रज्वलित बताए जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि बर्हि, इस रूप में हम उनकी उपासना कर रहे हैं इस 4थे मंत्र में। तो इस मंत्र का शीर्षक है बर्हि समेत आहुति अर्पण करने वाले यजमान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सपर्यवो भरबाणा अभिज्ञ प्रवृञ्जते नमसा बर्हिरग्नौ आजह्वानाघृतपृष्ठं बृहद्वदद्धर्यवो हविषा वर्जयध्वम्। इस 4थे मंत्र में घृत सिक्त बर्हि की उपासना हेतु प्रस्ताव है। तो देवता अग्नि के अंतर्गत बर्हि आए हैं। तो बर्हि को हम जान ले क्या है। बर्हि जो है वो कुशा को कहते हैं। तो यज्ञ काल में कुशा मुष्टि को अर्थात मुट्ठी भर कुशा को एकत्र करके उसको घी में डुबोया जाता था। जब वो घृत से सिक्त हो जाता था, सन जाता था, तब अग्नि की ज्वालाओं में उसको डाल दिया जाता था, जिससे अग्नि का प्रज्वलन तीव्र हो जाता था और उसके साथ ही आहुतियां डाली जाने लगती थी, देवों का नाम ले लेकर के अलग अलग। तो दर्भमुष्टि यानी कुशा की मुट्ठी, यानी मुट्ठी भर कुशा को यहाँ देवता माना गया है, क्योंकि वह यज्ञांग का, अग्नि का एक मुख्य अंग है। तो जो यह मंत्र है वह दर्भमुष्टि यानी मुट्ठी भर कुशा की प्रार्थना है। ऐसी कुशा जो घृत सिक्त रहती है। तो यज्ञ के अंग जो है उनकी इस सूक्त में प्रार्थना है। तो यज्ञ के अंग के रूप में दर्भमुष्टि या मुट्ठी भर कुशा जो घृत में
सिक्त हो, सना हुआ उसकी प्रार्थना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर का रूप है और अग्नि को एक व्यापक शक्तिप्रद ईश्वर का प्रकट रूप देखा गया है। तो उस अग्नि के प्रकट करने में, उसको प्रदीप्त करने में घृतसिक्त मुट्ठी भर कुशा, जिसको दर्भमुष्टि कहा गया है, उसका भी एक महत्व है। तो जैसे परमात्मा निर्गुण है, वैसे अग्नि भी निर्गुण है। काष्ठ में वो समाई रहती है, लेकिन जब उसको कर्म द्वारा, प्रार्थना द्वारा प्रकट किया जाता है तो साकार हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म सगुण है जैसे, तो जो निर्गुण है वो सगुण हो जाता है। तो उस सगुणत्व में जो जो साधन है वो सब वंदनीय हैं। इसी उपलक्ष्य में यह सब कहा गया है। जैसे कोई किसी देवता की उपासना करता है तो एक आसन पवित्र रखता है, उस पवित्र आसन को भी वो देवतुल्य मानता है, और आसनी वगैरह रखा रहता है उसको भी पवित्र मानता है। मूर्ति कोई रखी रहती है उसको देवता ही मानता है। तो ये सब जो मुख्य देवता है उसको प्रसन्न करने के लिए साधन है, और उनको भी देवतुल्य मान करके उनकी भी पूजा की जाती है। इसी संदर्भ में हम अर्थ को देखें, नहीं तो यो कहेंगे ये क्या बात है दर्भमुष्टि की और सब क्या क्या, ये क्या है। तो इसको हम इसी रूप में समझें कि जैसे एक पाषाणी प्रतिमा को, या और धर्मों में भी है, जैसे सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब है तो एक पुस्तक, लेकिन उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी में सारी भावना केंद्रित की जाती है, भक्ति का प्राण तत्व हो जाता है। हिंदुओं के यहाँ कोई पाषाणी प्रतिमा है, उसमें देवत्व स्थापित कर दिया जाता है, भावना स्थापित कर दी जाती है, और उससे संबंधित सारी वस्तुओं में देवत्व स्थापित किया जाता है। वैसे ही वैदिक काल में अग्नि को परमात्मा माना गया। मान्यता ही तो है, ईश्वर को कोई देखता है नहीं, उसकी व्याप्ति भिन्न भिन्न पदार्थों में अनुभूत की जाती है, वही एक भक्त का रूप है। तो इस अर्थ में हमको देखना चाहिए कि अग्नि परमात्मा है, उसके प्रज्वलित करने के जो सब साधन हैं वो पवित्र हैं, वो ही परमात्मा रूप हैं, देव रूप हैं। तो इस संदर्भ में हमें अर्थ को देखना चाहिए। सपर्यता माने हे अग्निदेव की सपर्या माने पूजा या उपासना करने वाले अग्नि उपासकों, प्रथम अभिज्ञ भरमाणा, अभिज्ञ माने घुटने को, भरमाणा माने टेक कर। तो घुटने टेक कर पवित्र पात्र को, कुशा को और घृत पात्र को तुम सामने रखो। तो हे उपासकों, घुटने टेक कर, घुटना टेकने का मतलब हुआ भक्त भाव का प्रदर्शन। तमाम लोग तो घुटने टेक करके प्रार्थना करते ही हैं। जो मुसलमान भाई हैं वो तो जब नमाज पढ़ते हैं तो घुटने के बल ही पढ़ते हैं। तो वेदों से तो सभी प्रभावित हैं। तो जो सपर्या कर रहे हैं वे सपर्यो हैं। तो हे अग्नि के उपासकों, सेवा करने वाले देवतुल्य यजमानों, प्रथम अभिज्ञ भरमाणा, पहले तुम घुटने टेक कर बैठो और घृत से पात्र को भर लो। बर्हि नमसा अग्नौ प्रवृंजते, कुश को हविर द्रव्य के साथ अग्नि में अर्पण करो। अस्तु अध्वर्यवाह, इसलिए हे अध्वर्य, हे याजक गण,
तुम सब घृत सिक्त स्थूल घृत बिंदुओं से युक्त दर्भमुष्ट को यानी मुट्ठी भर कुशा को घृत में डुबो करके रखो। अध्वर्य को आप जानते हैं, यज्ञ कराने वालों में जो पुरोधा होते थे, याजक होते थे, वो 4 होते थे, होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा। होता जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों से देवों का आवाहन करता था। देवों के आवाहन के पश्चात उनको हव्यार्पण कौन करता था? अध्वर्य नाम का पुरोधा करता था, जो यजुर्वेद का ज्ञाता होता था, विशिष्ट ज्ञाता होता था। और जो होता था वो ऋग्वेद का विशिष्ट ज्ञाता होता था, वो देवों का ऋग्वेद के मंत्रों से आवाहन करता था। अध्वर्य जो था, अध्वर्य नाम का पुरोहित, वह अथर्ववेद के मंत्रों से आगत देवताओं को घृताहुति प्रदान करता था। उद्गाता उन समागत देवताओं की प्रशंसा में मंत्र पढ़ता था, वह सामवेद का ज्ञाता होता था। और ब्रह्मा जो है वह अथर्ववेद का विशिष्ट विद्वान होता था, सामान्य रूप से उसको सभी वेदों का ज्ञान होता था, वो ब्रह्मा कहा जाता था। तो ब्रह्मा वेदों में जो जिस रूप में हम आज जानते हैं उस रूप में वेदों में वर्णित नहीं है। ब्रह्मा 4 वेदों का ज्ञाता होता था, लेकिन अथर्ववेद का विशेष ज्ञाता होता था। मेरे विचार से जो 4 वेदों का ज्ञाता हो वह ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं। तो और ब्रह्मा को वेदों में उस रूप में नहीं माना गया है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाते हैं। 4 मुख वाले, 4 मुख होने का मतलब 4 वेदों का ज्ञान होना। और ब्रह्मा का अर्थ भी हुआ कि ब्रह्म माने वेदों के मंत्र। तो वेदों के मंत्र को जो जानने वाला होता था, 4 वेदों को ब्रह्मा कहा जाता कि पहले एक पुरोधा था। आज भी यज्ञों में ब्रह्मा होते हैं। होता, अध्वर्य और उद्गाता तो नहीं दिखाई पड़ते हैं नाम से, लेकिन ब्रह्मा आज भी यज्ञों में जो यज्ञ के निरीक्षक होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, सुपरविजन करते हैं, जो उनको ब्रह्मा आज भी यज्ञ होता है तो उनका नामोच्चारण होता है। तो इस प्रकार से जो पुरोहित होते थे तो उसमें अध्वर्य गण भी एक होते थे। अध्वर्य कौन होते थे? जो यजुर्वेद के ज्ञाता होते थे और देवताओं को आहुति प्रदान करते थे, वो अध्वर्य कहलाते थे। तो यहाँ पर आहुति प्रदान करने का है, तो आहुति प्रदान जो है वो अध्वर्य गण करते थे। अध्वर्य नाम के जो पुरोधा थे वे देवों को आहुति प्रदान करते थे। तो इसी बात को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि हे अध्वर्य गण, घृत पृष्ठम पृषद्वत्, तुम घृत से सिक्त स्थूल घृत बिंदुओं से युक्त दर्भमुष्टि को यानी मुट्ठी भर कुशा को मुट्ठी भर कुशा को जो कि घृत से सनी हो और स्थूल घृत बिंदु जिसे टपक रहे हों, ऐसे दर्भमुष्टि से, मुट्ठी भर कुशा से तुम जो है वो देवों को, आगत देवों को, समागत देवों को आहुति अर्पित करो। तो हे अग्नि की सेवा करने वाले उपासक, प्रथम तुम घुटने टेक कर घृत पात्र को भरते हुए कुशा को हविर द्रव्य के साथ अग्नि में अर्पण करो। हे अध्वर्युगण, तुम सब घृत सिक्त स्थूल घृत बिंदुओं से युक्त दर्भमुष्टि को हवि के साथ हवन करते समय पवित्रता के साथ अग्नि को अर्पित करते जाओ। तो अग्नि उपासक घुटने टेके नम्र बने घृत पात्र भरें। अग्नि उपासक घुटने टेके नम्र बने घृत पात्र भरें, हविर द्रव्य के साथ कुशा को अर्पित पावक मध्य करें। घृत बिंदु युक्त घृत सिक्त कुशा को अपने कार्य के मध्य धरो
हे अध्वर्यु, उसे आहुति में अर्पित पावक हेतु करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दूसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि के अंतर्गत देवी द्वार की प्रार्थना है। शीर्षक है यज्ञ में देवी द्वार की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वाध्यो विदुरो देवयन्तो शिश्रयोरथजर्देवतादा पूर्वेशिषन्नमातरा रिहाडे समग्रभो न समनेष्वञ्जन्। इस 5वें मंत्र में अग्नि के उपांग रूप में, अंग उपांग रूप में देवी द्वार का स्तवन किया गया है। देवी द्वार का मतलब हुआ कि जिस द्वार से जो यज्ञ के देवगण हैं वो प्रवेश करें, वो देवी द्वार है, दिव्य द्वार है। तो ऐसा होता था कि यज्ञ भूमि को द्वारों से सजाया जाता था। उस द्वार से विद्वानगण वेद वेत्ता प्रवेश करते थे और सूक्ष्म रूप से देव शक्तियाँ भी प्रवेश करती थीं। आज भी कोई दिव्य आयोजन होता है तो मंडप सजाई जाती है, उसमें द्वार बनाए जाते हैं। तो यज्ञ उस युग का बड़ा उत्तम कर्म था। यज्ञ स्थल को द्वारों से सजाया जाता था और उनको देवी द्वार कहा जाता था, दिव्य द्वार कहा जाता था, जिसमें यह कल्पना की जाती थी कि देव शक्तियाँ उससे आती हैं, क्योंकि आने के लिए द्वार होना चाहिए। और जो उत्तम कोट के विद्वान थे, जो यज्ञ कराने वाले याजक थे और जो दिव्य यजमान थे, वो भी उस द्वार से प्रवेश करते थे। तो इस कारण देवी द्वार को, उस दिव्य द्वार को भी अग्नि का एक अंग मान लिया गया था और उसकी भी प्रार्थना होती थी, क्योंकि यह विधान है कि हम जिसको पवित्र मानते हैं उसकी उपासना करते हैं। और लगभग सभी धर्मों में है यह। हम लोग मंदिर के द्वार की भी वंदना करते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले मंदिर के द्वार को, उसकी चौखट को हाथ से छूकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, नमन करते हैं और फिर मूर्ति के आगे विनम्र हो जाते हैं। ऐसे सभी धर्मों में है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है, पवित्र माना जाता है। मुसलमान भाई अपने कुरान को पवित्र मानते हैं। मस्जिद आज में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी वो सिर झुकाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वजू आदि करते हैं। जो कुछ सब की एक मतलब प्रक्रिया होती है उपासना की। तो उपासना की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंग उपांग होते हैं, उनको भी पवित्र माना जाता है। तो वही यह वैदिक भावना है और वैदिक भावना से ही सभी धर्म प्रेरित हैं। तो इस वैदिक यज्ञ पद्धति में तमाम पवित्र वस्तुएं, यज्ञ से संबंधित वस्तुएं जो हैं वो देवतुल्य मानी गई हैं। उनको अग्नि से जोड़ करके प्रार्थना की गई है। वे यज्ञ के अंग उपांग हैं और उनमें देवत्व प्रवेश कराया गया है और वे अग्नि के उपांग हैं अथवा अग्नि रूप हैं, देव रूप हैं, ऐसा कहा गया है। और किसी न किसी रूप में सभी धर्मों में, सभी उपासना पद्धतियों में यह बात है। हम जिस देव की उपासना करते हैं वो तो प्रथम रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य वस्तुएं होती हैं जुड़ी हुई उस उपासना पद्धति से, उनको भी हम पूज्य मानकर उपासना करते हैं। कुछ ऐसी ही बात है। इसी संदर्भ में, इसी भूमिका में वेदांत से देखने की आवश्यकता है। तो स्वाध्याय देवयंतः, उत्तम कर्म करने वाले देव भक्तों, रथयुः, हे रथाभिलाषी देवों, देवताता दुरः वे अशिश्रियुः, अशिश्रियुः
यज्ञ के अंदर यज्ञ द्वार का आश्रय लो, यानी यज्ञ द्वार से अग्नि भूमि पर यज्ञ स्थल पर प्रवेश करो। समनेश पूर्वी, यज्ञों में पूर्व की ओर अग्रभाग करके रहने वाले जुहू आदिकों की भी प्रार्थना करो। जुहू कहते हैं वो यज्ञ का पात्र जिससे घृत डाला जाता था अग्नि में, आज उसको श्रुआ कहते हैं। इस नाम से हम लोग परिचित होंगे। एक प्रोधा, एक यज्ञ कराने वाला केवल घृत पात्र को या जिसको श्रुआ आज कहते हैं, उससे घृत परोसता है अग्नि देवता को, उसी को जुहू कहा गया है। तो यज्ञों में जो प्रमुख है उस जुहू को, उस श्रुआ को शिशुम्ना माता, जैसे माता अपने पुत्र को प्रेम करती, पुत्र से प्रेम करती है, अथवा जैसे गौ माताएं अपने वत्स से प्रेम करती हैं, बछड़े से प्रेम करती हैं, उसको चाटती रहती हैं प्रेम प्रदर्शन के रूप में। तो रिहाड़े माने चाटना, उसी से लेलिह बना है। तो जैसे गायें, गौ माताएं अपने सद्यजात वत्स को, बछड़े को चाटती हैं प्रेम प्रदर्शन के रूप में, वैसे ही तुम सब अग्नि से अपनी भक्ति प्रदर्शित करो। अग्रवहना, और जैसे अग्रगामी नदियां भूमि भाग को सिंचित करती चलती हैं, वैसे हे जुहा तुम भी प्रज्वलित अग्नि को घृत संचित करते चलो और यज्ञ देवता की महिमा मंडित करो और आगत देवताओं को प्रसन्न करो। सुकर्मा, देवाभिलाषी और रथेच्छु लोगों ने यज्ञ में द्वार का आश्रय लिया है, यानी जो श्रेष्ठ आहूत बुलाए गए देवता हैं अथवा मानव हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वे यज्ञ द्वार से प्रवेश करते हैं। इसलिए यज्ञ द्वार की वंदना है। वे भी अग्नि से, यानी यज्ञाश्रित यज्ञ से संबंधित हैं अपनी महत्ता के कारण। जैसे गायें बछड़ों को प्रेम पूर्वक चाटती हैं, वैसे ही यज्ञाग्नि से याजक प्रेम करें और यज्ञों में अग्नि का घृत से वैसे ही सिंचन करें जैसे नदियां खेतों का अथवा अपने समीपस्थ क्षेत्रों का, भूभागों का सिंचन करती चलती हैं। सत्कर्मी जो देवभक्त, वे याज्ञाश्रय लेते जाएं। सत्कर्मी जो देवभक्त, वे यज्ञाश्रय लेते जाएं, तो यज्ञों से प्रेम करें जो बछड़ों से करती गायें। यज्ञों में यज्ञाग्नि करें घृत द्वारा सिंचन, वैसे नदियां क्षेत्रों का करती हैं जल द्वारा सिंचन जैसे। ओम वेद प्रेम सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि उषा सनकता है और इसका शीर्षक है उषा निशा की प्रशस्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतयोषणे दिव्ये महीन उषासा दत्ता सुदुघे वधेनुः बर्हिषदा पुरुहूते मघोनी आजज्ञिजे सुविताजश्रजेताम्। इस 6ठे मंत्र में उषा और निशा, इन दोनों में देवत्व या देवीत्व स्थापित किया गया है। इन्हें अग्नि से जोड़ा गया है क्योंकि उषा काल में यज्ञ प्रारंभ होता है
और निशा काल का मतलब हुआ संध्या काल में भी। निशा को संध्या मुख कहा जाता है, तो मुख ही पहचान होती है व्यक्ति की। तो निशा जो है वो भी, संध्या भी उसका भाग है, इसलिए उसको निशामुख कहा जाता है। तो इन दोनों की वंदना की गई है क्योंकि ये यज्ञ से संबंधित हैं। प्रातः और सायंकाल विशेष रूप से यज्ञ का काल होता है, और इसके अतिरिक्त इनका यूँ भी बड़ा महत्व है। उषा हमें कर्म में लीन करती है और निशा जो है वह विश्राम का संदेश देती है, और विश्रामदायिनी होकर के हमें नई ऊर्जा संवर्धित करने के लिए, एकत्र करने के लिए हमारे लिए वो पृष्ठभूमि बनाती है। तो इस प्रकार से उषा निशा को भी अग्नि से जोड़ा गया है, और अग्नि ऊर्जा की प्रतीक है, इसलिए ये दोनों ऊर्जाएं हमें भरती हैं। उषा कर्म की ऊर्जा लाती है और निशा हमें विश्राम जन्य ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए अग्नि से इनको जोड़कर कहा गया है। अग्नि जो है ऊर्जा का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं। जितनी ऊर्जा आती है वो सब अग्नि से आती है। अग्नि तत्व ही ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण जो एक यान होता है, मोटर आदि, उसमें जब अग्नि जलती है प्लग में तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा का हेतु अग्नि है। जहाँ अग्नि रहती है वहीं ऊर्जा रहती है। शरीर में जठराग्नि ऊर्जा पैदा करते, शरीर में जो बल है वो अग्नि तत्व से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम अग्नि की व्यापकता को ध्यान में रख करके जो है वो अर्थ करें मंत्र के। तो उत दिव्य योषणे, योषा मतलब योषित कहते हैं स्त्री को। तो योषणे यह चतुर्थी है, तो संप्रदान के अर्थ में, देने के अर्थ में आता है। उत माने और, दिव्य योषणे, दो दिव्य योतियाँ जो उषा और निशा हैं, इनका समादर, इनका आवाहन किया जाता है। ये ऊर्जा देने के कारण अग्नि के उपांग रूप में गण्य हैं और आपरी सूक्त से संबंधित हैं। तो मही बर्ह सदा, मही माने व्यापक। ये बर्ह कहते हैं कुशासन को। ये व्यापक कुशासन पर बैठने वाली हैं, क्योंकि कुशासन वैदिक युग का पवित्र आसन माना जाता था। जिसको कुशासन दिया जाता था उसकी महत्ता उस कुशासन से ही प्रकट हो जाती थी। पुरहूते, मघोनी, ये दोनों जो हैं उषा और संध्या, ये पुरहूते माने बहुतों द्वारा प्रशंसित हैं और आवाहित हैं। मघोनी माने, मघ कहते हैं धन ऐश्वर्य को, और मघोनी माने धन ऐश्वर्य वाली हैं। यज्ञ माने पूजनीय, उषा शानका, पूजनीय उषा और रात्रि। सा नक्ता, नक्ता नक्त रात को कहते हैं, यज्ञ पूज्य को कहते हैं। और उषा काल जानते ही हैं। तो ये पूजनीया उषा और नक्ता रात्रियां सुदुधा धेनु इव, ये उत्तम दूध देने वाली गाय के समान हैं। न सुविताए आश्रयताम, ये हमारे कल्याण के लिए हमें आश्रय दें। न माने हमारे, सुविताए माने कल्याण के लिए, आश्रयताम माने आश्रय दें और आश्रय देती रहें। निशा और उषा दो दिव्य युवतियाँ हैं। ये दोनों कुशासन पर बैठने वाली हैं, बहुतों द्वारा प्रशंसित हैं, प्रचुर धन धान्य संपन्ना हैं और पूजनीय हैं। ये दोनों कामधेनु की भांति हमारे कल्याण के लिए
हमें आश्रय देती रहें। तो ये जो है वो मानवीकरण किया गया है और इनको अग्नि से जोड़ा गया है, इसलिए कि इस काल में अग्नि उपासन विशेष होता है। उषा काल में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है, निशा काल में जो कि रात्रिमुख है माना जाता है, उसमें भी यज्ञाग्नि होती है और उसमें अग्नि के एक रूप दीपक आदि को जलाया जाता है। तो इसलिए उषा निशा को भी जो है वो अग्नि का एक अंग मान करके उनकी स्तुति की गई है और यह सब आपृक सूत्र के अंतर्गत हैं, अग्नि से जुड़े हैं। तो निशा और उषा दो दिव्य युवतियां हैं, ये दोनों कुशासन पर बैठने वाली हैं, पूज्या हैं और बहु प्रशंसित हैं। प्रचुर धन और संपन्नता हेतु आराध्या हैं। ये दोनों कामधेनु की भांति हमारे मनोरथ के लिए, हमारे कल्याण के लिए समर्पित हैं और हमें ये दोनों आश्रय देती रहें, हमें ठिकाना देती रहें, हमें अपने शरण में रखे रहें। निशा उषा दो दिव्य युवतियाँ कुश आसन पर स्थित हैं, पूज्या प्रचुर द्रव्य संपन्ना, सबसे परम प्रशंसित हैं। कामधेनु की भांति हमारा ये दोनों कल्याण करें प्रदान, हमें सत आश्रय और हमारा त्राण करें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रावरुण वशिष्ठ छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, इसके अंतर्गत होतारू दो होता हैं और होताओं से प्रार्थना इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित शीर्षक से संबंधित मंत्र का जो है वो सस्वर पाठ हो जाए। विप्राजक्ते शुभानुषे सुकारो मन्ये वाञ्जातवेदसायजद्धि ऊर्ध्वन्नो अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो भार्याणि। इस 7वें मंत्र में देवदूत रूप में अग्नि की स्तुति है। तो अग्नि को देवों के दूत रूप में माना गया है। मनुष्यों और देवताओं के मध्य वे संपर्क का कार्य करते हैं, इसीलिए देवदूत कहे जाते हैं। तो होता कहे जाते हैं, होता माने आवाहक। तो अग्नि के आवाहक रूप की, होता रूप की इस मंत्र में प्रार्थना है, स्तुति है। होता का बड़ा महत्व होता है। कोई बुलाने वाला हो, दूत हो, अगर जो संदेश वाहक हो, वह जिसको बुलाया जा रहा है उस तक पहुँचे ही नहीं तो बुलाने वाला कैसे आवेगा। मोटे रूप से समझ लीजिए कि कोई चिट्ठी रसा है या डाकिया है, वह किसी प्रेमी के निवेदन को, आमंत्रण को अगर उस संबंधित तक न पहुंचा पावे तो फिर वह व्यक्ति जो हमारा परम प्रेमी है, इष्ट है, वो कैसे हम तक आवेगा। इसलिए उसका बड़ा महत्व है। तो अग्नि को देवदूत कहा भी गया है। होतारम रत्नधातमम, ऋग्वेद के पहले मंत्र में ही कहा गया, अग्निमीडे पुरोहितम होतारम रत्नधातमम। अग्नि पुरोहित हैं, होता हैं और यानी देवावाहक हैं। तो विभिन्न रूपों में अग्नि की स्तुति की गई है। तो यहाँ पर अग्नि की होता रूप में स्तुति की गई है और कहा गया है कि विप्रा माने ज्ञानी, विप्र का अर्थ होता है ज्ञानी। ब्राह्मण से यह शब्द जुड़ गया है, तो किसी समय में ब्राह्मण ही सबसे ज्ञानी होते थे, इसलिए शब्द रूढ़ हो गया। लेकिन वास्तव में यह शब्द है विशिष्टम प्रजानाति इति विप्र। तो यहाँ पर अग्नि का संबोधन बनकर आया है।
हे विप्र, हे विशिष्ट ज्ञानी अग्निदेव, हे जात वेदसा। तो जात वेदसा माने जात मात्र को जानने वाले। तो हे देवदूत और ज्ञानी होताओ, अब यहाँ पर सीधे होता के रूप में आ जाइए। जो यज्ञ कार्य में देवों का आवाहन करते हैं, वैसे अग्नि को भी होता कहा गया है, लेकिन अब सीधे जो यज्ञ कर्म में होता होते हैं, आवाहक होते हैं, देवताओं को मंत्रों के माध्यम से बुलाते हैं, उन्हें संबोधित करके हम अर्थ जाने कि विप्रा जात वेदसा, ज्ञानी और सब कुछ जानने वाले। मानुषु कारु, मानुषु माने मनुष्यों में, कारु माने कुशल कर्मशील यज्ञ के विशेषज्ञ। हे होता लोगों, हे देवावाहक जनों, वाम यजध्यै, वाम माने तुमको हम यजध्यै माने तुम्हारी यज्ञार्थ स्तुति करता हूँ। यजध्यै माने यज्ञ हेतु, मन्य माने मानता हूँ और स्तुति करता हूँ। हवेषु न अध्वरम ऊर्ध्वम कृतम, हवनों में यज्ञ में उच्च कर्म करो, देवों को आवाहित करो। देवेषु वार्याणि वनथा, देवों में तुम वार्यमाण माने विद्यमान धन को, उनके शक्ति को, उनके शील को वनथा हम तक पहुँचाओ, यानी देवों को हमारी स्तुति पहुँचाओ, हमारे समर्पण पहुँचाओ, और देवों के जो आशीर्वाद है, देवों की जो कृपा है, वो हम तक लाओ। क्योंकि दूत यही करता है कि दो के संबंध जोड़ करके जो आवाहन करता है, किसी को बुलाना चाहता है, उसके उस बुलावे को पहुंचाता है, और जो आता है उसके द्वारा जो उसको प्रदान किया जाता है, उसको उन तक प्रदान करने का माध्यम बनता है बुलाने के कारण। तो यही है अर्थात हे ज्ञानी और पुण्य धन को उत्पन्न करने वाले, मनुष्यों में कर्म कुशल होताओ, देवावाहक याजकों पुरोहितों, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुतियाँ सुनकर देवों तक उन्हें पहुँचाओ, और इस यज्ञ में ऊर्ध्वगामी बनाकर, यानी उन देवताओं तक जो कि ऊर्ध्व में है, यानी देवता प्रायः स्वर्ग में या आकाश में रहते हैं, ऐसी कल्पना सभी धर्मों में है। तो इस यज्ञ को ऊर्ध्वगामी देवताओं तक पहुँचाओ और उनके अनुदान हमें दिलाओ। तो ज्ञानी कर्म कुशल होता हूँ, विनती करूँ तुम्हारी, ऊर्ध्वमुखी देवों तक जाए याज्ञिक क्रिया हमारी। ऊर्ध्वलोकाश्रित देवों तक यज्ञ भाग पहुँचाओ, ऊर्ध्वलोक स्थित देवों तक यज्ञ भाग पहुँचाओ, उनको कर प्रसन्न, उनके अनुदान हमें दे जाओ। तो इस प्रकार से हमने होताओं की स्तुति को जानी। अब हम अगले मंत्र में प्रवेश करेंगे, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल का, 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र से संबंधित है, जिस मंत्र के दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ हैं, जिसका छंद त्रिष्टुप है, और देवता अग्नि, जिसके अंतर्गत सरस्वती, ईड़ा और भारती हैं, उनकी प्रार्थना है। शीर्षक है सरस्वती, भारती, ईड़ा और भूदेवों का आमंत्रण।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भारते भारतेभ्यः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तो। इस 8वें मंत्र में भारती, इड़ा और सरस्वती देवी का आवाहन है। यज्ञ में ये सब भी यज्ञाग्नि के अंग हैं और कहने के तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये यज्ञ की अग्नि से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं इसे हम समझने की चेष्टा करेंगे। तो भारती भी सजोषा, जो भारती भृत भी धातु से बना है, भरण पोषण करने वाली। तो जो शक्ति भरण पोषण करती है वह अपने गणों के साथ अर्थात आत्मिक और बौद्धिक ऊर्जा प्रवाहों के साथ वह देवी भारती हमारे यज्ञ भूमि पर पधारे। तो भारती भी सजोषा, जो भारती देवी हैं वो भारती भी माने अपने भरण पोषण के साधनों द्वारा। तो भरण पोषण के साधन क्या है? आत्मिक और बौद्धिक ऊर्जा प्रवाह। तो शक्ति जो है, चाहे आत्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, वह अग्नि के ही माध्यम से आती है। अगर अग्नि ना है तो आदमी ठंडा पड़ जाएगा। तो अग्नि तत्व जब ठंडा पड़ जाएगा तो न आत्मा में शक्ति रहेगी, ना बुद्धि में शक्ति रहेगी, ना कर्म में शक्ति रहेगी। सदा ठंडा पड़ गया, कोई शक्ति नहीं रहेगी। तो भारतीय शक्ति यानी भरण पोषण की शक्ति भी अग्निदेव से संबंधित है। इसलिए भारती के रूप में अग्निदेव का, उनकी ऊर्जा का स्मरण किया गया है कि भरण पोषण करने वाली भारतीय स्वरूपा अग्निदेवता हमारे निकट आवें, आत्मिक और बौद्धिक ऊर्जा प्रवाह अपने साथ लाएं और हमें भर दें और अपने भारतीय नाम को सार्थक करें। इसी प्रकार से इड़ा माने होता है पृथ्वी। तो देवैः मनुष्य भी इड़ा, देव और मनुष्यों के साथ इड़ा देवी आवें। तो इड़ा देवी अर्थात भूदेवी अथवा मातृभूमि पधारें। तो वे कैसे पधारें? देव और मानवों के साथ पधारें। तो भूदेवी मनुष्यों को धारण करती हैं, मातृभूमि है, तो वे दिव्य शक्तियों के साथ हमारे इस यज्ञ में पधारें। और सरस्वती और जो सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वे सारस्वती भी माने सारस्वत साधना करने वाले अर्थात साहित्य, संस्कृति, कला के, विज्ञान के जो साधक हैं, उनके साथ हमारे यज्ञ में पधारें। और ये तीनों देवियां अर्वाक हम सबके पास यज्ञ भूमि पर आएं और इदम वह आसदंतु, इस बिछाए गए कुशासन पर विराजमान हों। तो भारती अपने गणों के साथ अर्थात आत्मिक और बौद्धिक ऊर्जा प्रवाहों के साथ हमारे यज्ञ भूमि पर पधारें। कौन?
देवी भारती ये भरण पोषण करती हैं, बौद्धिक और आत्मिक क्षमताओं को जागृत करती हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि उसके पास बौद्धिक क्षमता है और आत्मिक क्षमता का जागरण हो जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो इस तरह से भारती माने भरण पोषण करने के कारण भारती हैं और ये हमारे जीवन यज्ञ में पधारें, हमें आत्मिक और बौद्धिक ऊर्जा से परिपूर्ण करें। इसी प्रकार से देवों और मानवों के साथ ईड़ा देवी अर्थात भूदेवी अथवा मातृभूमि पधारें एवं सरस्वती अर्थात सारस्वत साधना करने वाले साहित्यकारों और संस्कृत के रक्षकों के साथ सरस्वती देवी पधारें और कुशासन पर विराजमान हो जाएं। भारती पधारें, साथ लिए आत्मिक बौद्धिक ऊर्जा प्रवाह। भारती पधारें, साथ लिए आत्मिक बौद्धिक ऊर्जा प्रवाह। भूदेवी आए यज्ञ मध्य, मनुजों देवों संग सोत्साह आए सारस्वत संग। यहाँ देवी सरस्वती कृपा करें, शोभित हो जाएं कुशासन पर, अज्ञान हरें सद्ज्ञान भरें। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, देवता त्रिष्टुप, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है त्वष्टा देव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्दस्तरे बबधपोषयत्तदेव त्वष्टरविरराडस्य स्व यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावाजायते देवकामः। इस 9वें मंत्र में त्वष्टा देव को अग्नि का एक प्रारूप मान करके उनकी स्तुति है। वैसे त्वष्टा तो शिल्पी को कहते हैं, देव शिल्पी को त्वष्टा कहा गया है, जो कि निर्माण करते हैं, नई चीज कोई प्रकट करते हैं, उसको एक स्वरूप देते हैं आकर्षक। वे कारीगर हैं, त्वष्टा हैं, शिल्पी हैं। लेकिन यहाँ अग्नि में यह गुण दिखाया गया है। अग्नि ऊर्जा का प्रारूप है। जब ऊर्जा जागृत होती है, चाहे मस्तिष्कीय ऊर्जा हो, चाहे मानसिक ऊर्जा हो, चाहे शारीरिक ऊर्जा हो, तो उससे ही निर्माण सफल हो पाता है। तो त्वष्टा माने जो मनुष्य में निर्माण शक्ति है, उत्पादन शक्ति है, वो सब अग्नि रूप है, अग्नि के कारण है। तो अग्नि में यानी अग्नि तेजस्विता का प्रारूप है। जब अग्निदेव सक्षम रहते हैं शरीर में तो फिर निर्माण शक्ति को बल मिलता है। जब बुद्धि में बल होगा तभी बुद्धि से होने वाले जो सृजन कार्य हैं वो संपन्न हो पाएंगे। जब शरीर में ऊर्जा रहेगी तो शरीर से होने वाले कर्म अच्छी तरह संपादित हो सकेंगे। तो यहाँ तक कि संतान वृद्धि परंपरा भी शरीर में जब ऊर्जा रहेगी तो हो पाएंगे। जो कमज़ोर होगा उसकी संतानें भी कमज़ोर होंगी। तो ऊर्जा बलवीर्य जो है वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जिसका वीर्य बल पुष्ट होगा, संतानें भी उसकी पुष्ट होंगी। तो इसलिए ऊर्जा का बड़ा महत्व है। और ऊर्जा की उत्पादक कौन है, ऊर्जा को जन्म देने वाला कौन है? अग्नि तत्व। इसलिए यह अग्नि से जुड़ा हुआ है। और त्वष्टा भी वही है। अग्नि इस रूप में त्वष्टा है, इस रूप में शिल्पी है। वो हो चाहे बुद्धि से होने वाले चमत्कार हों, चाहे मन से होने वाले चमत्कार हों यानी मानसिक बल, चाहे शरीर से होने वाले चमत्कार हों, वे सब अग्नि से संबंधित हैं। क्योंकि अग्नि ऊर्जा रूप है, इसलिए देव है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है त्वष्टा क्यों अग्नि को कहा जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व के उद्दीप्त प्रदीप्त और सशक्त होने पर ही चाहे बुद्धि में
किया जाने वाला कार्य हो, चाहे आत्मा या मन से होने वाला कार्य हो, जब ऊर्जा रहेगी तभी वो संपन्न हो पाएगी। शरीर से में बलवीर रहेगी, वो भी ऊर्जा का ही गुण है, अग्नि का गुण है, तभी श्रेष्ठ संतानें, बलवती संतानें भी होंगी। तो ये सब अग्नि से संबंधित है इसी रूप में। तो देव त्वष्टा है, हे अग्नि रूप त्वष्टा देव। रराणा माने तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ, और नह माने हमें तत् तुरीयम पोषयितु विषयस्व, उस त्वरित पुष्टि प्रदायक वीर्य भी प्रदान करो। शरीर में वीर्य रहेगा, पुष्ट रहेगा, तभी संतानें पुष्ट होंगी। जो दुर्बल होगा उसकी संतानें भी दुर्बल होंगी। यतः कर्मण्या सुदक्षा, यतः माने जिससे कर्म में दक्षताए, देव कामः युक्त ग्रावा, देवत्व को प्राप्त करने के इच्छुक जो हैं वो सोम यज्ञ कर सकें। ग्रावा होता है पत्थर, वो पत्थर जो कि सोमलता को कूटता है और सोमरस निकालता है। तो सोमरस निकालने का तात्पर्य हुआ सोम यज्ञ करना, तो ही व्यक्ति सोम यज्ञ भी कर पाएगा। सोम माने वीर्य भी कुछ लोगों ने किया है, तो वीर्य भी स्थापन किया जाएगा तो वो भी शक्तिशाली होगा, तभी शक्तिशाली संतानें होंगी। तो उसी से वीरा जायते, वीर संतानें भी, वीर पुत्र भी पैदा होंगे। तो इसलिए हे अग्नि तुम त्वष्टा रूप हो, तुम्हारे कारण ही निर्माण होता है और सशक्त निर्माण होता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो। तो हे अग्नि तुम ऊर्जा के स्वरूप हो और तुम्हारे द्वारा ये सारे कार्य होते हैं और तुम त्वष्टा बन जाते हो यहाँ पर। तो इस त्वष्टा रूप में अग्निदेव की प्रार्थना है। हे त्वष्टा देव, प्रसन्न होकर हमें शीघ्र पुष्ट और वीर्यवान बनाओ, जिससे कर्म में दक्षता आए, मानसिक बौद्धिक शारीरिक कर्म में दक्षता आए, तथा देवताभिलाषी सोम यज्ञ संपन्न हो सकें और उनके वीर्यवान बलि पुत्र भी उत्पन्न हो सकें, जैसे कि राष्ट्र जो है बलवीर से संपन्न हो, वहाँ समृद्ध और जागृत नागरिक हों, राष्ट्र समुन्नत को प्राप्त हो। हे भगवान कृपा करो ऐसी बलवीर युक्त हम हो जाएं। हे भगवान कृपा करो ऐसी बलवीर युक्त हम हो जाएं, सामर्थ्य कर्म की पैदा हो, दक्षता कर्म कौशल आए, उत्पन्न वीर संतानें हों, जो सोम यज्ञ अनुरक्त रहें, जो सोम यज्ञों में अनुरक्त रहें, दक्षता कर्म में प्राप्त करें, जो देवों के बन भक्त रहें, हम देवों के बन भक्त रहें। दक्षता कर्म में प्राप्त करें, हम देवों के बन भक्त रहें। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दूसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैंत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है वनस्पति रूप में अग्निदेव की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वनस्पते वसृजोपदेवानग्निर्हविष्यपितासो दजाति सेदुहोता सत्यतरो यजाति यथा देवानाञ्जलिमादिवेद। 10वें मंत्र में वनस्पति देवता से अग्नि से कैसे संबंध है, यह बात कही गई है। वनस्पति से काष्ठ आदि बनते हैं। तो वनस्पति, हे वनस्पति देवता, देवान उप अवसृज, देवों को यहाँ बुलाकर लाओ। अग्नि समिता हवि सूर्यति, अग्नि शामक होकर हवि देते हैं, यानी हवि के हेतु प्रेरित करते हैं यह काष्ठ याजकों को। तो यह कैसे वनस्पति कैसे अग्नि के अंग हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि तो एक
निराकार रूप में फैली है चारों ओर, साकार कैसे होती है? वो वनस्पति के संयोग से, यज्ञ में वनस्पति के संयोग से यज्ञ वेदी में अग्नि जलते हैं, चाहे 2 काष्ठ हों अरण्य के रूप में तो भी मंथित होने पर ही अग्नि होते हैं काष्ठ के माध्यम से, और जो समिध होती है काष्ठ की ही होती है, काष्ठ वनस्पति रूप होता है। तो इस तरह से हे वनस्पति देवान उप अवसृज, तुम देवों को यहाँ बुलाकर लाओ। यानी अग्नि जब वनस्पतियों में व्याप्त होकर प्रकट होती है, निराकार से साकार होती है, तो फिर वही अग्निदेव देवताओं को यज्ञ में बुलाते हैं। यानी जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब देवगण जीवन यज्ञ में आने के हेतु तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से वनस्पतियां जो हैं अग्नि से संबंधित हैं। अग्नि शमिता हवि सुदयत, अग्नि ही जो है वो शामक होकर हवि हेतु प्रेरित करती है। अग्नि शमिता में शांत रूप धारण करती है यज्ञ वेदी में। वैसे अग्नि का उग्र रूप तो दावाग्नि हो जाती है, और भी कई रूप उग्र रूप हैं, लेकिन वो यज्ञ वेदी में हवि हेतु प्रेरित करती है। यानी जब यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होती है तभी उसमें हवि डालने की प्रेरणा होती है, और तभी देवों को बुलाया जाता है और तभी देव आते हैं। इसलिए अग्नि जो है वो देवों को बुलाने के लिए प्रेरणा देती है। और स होता सत्य तरह यजाति, वही अग्निदेव ही समय होता, यानी देवों को बुलाने वाले बन जाते हैं। अग्नि सत्यनिष्ठ, यानी अग्नि ही सत्यनिष्ठ हैं, और उन्हीं के माध्यम से यजन होता है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तभी देवताओं को जो होता गण है वो बुलाते हैं। तो यथा देवानाम जनिमानि वेद, यह अग्निदेव प्रथम देव हैं, आदि देव हैं, सबसे पुरातन देव हैं, और ये देवताओं के जन्म को भी जानते हैं। यानी यज्ञ या जितने देवता हैं वे सब अग्निदेव से ही संबंधित हैं। पहले अग्नि हुए तब उनके माध्यम से अन्य देवता भी उत्पन्न हुए। जैसे जल देवता हैं, वायु देवता हैं, ये सब अग्नि के बाद उत्पन्न हुए। तो इसलिए अग्निदेव जो हैं आदिदेव हैं, और उस सभी देव की उत्पत्ति को जानते हैं। अरे जब कहा जाता है आज की थ्योरी के हिसाब से वैज्ञानिक, कि पहले जो था वो ब्रह्मांड एक कंचे के रूप में था, बहुत छोटा था, लेकिन उसमें ऊर्जा आई, उसका गुरुत्व बढ़ा तो एक विस्फोट हुआ, और फिर लोक परलोक बनने लगे, अनेक ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, और अब भी विस्तार होता जा रहा है ब्रह्मांडों का। तो वो पहले तो अग्नि ही रूप में थे, तो इस प्रकार से अग्नि आदि देव हुए। हे वनस्पति, तुम प्रज्वलित होकर अग्नि रूप में परिणत होकर समस्त देवों का आवाहन कर यहाँ लाओ। अग्निदेव ही शांति दायक हवि को देवताओं को अर्पित करने के हेतु हैं। अग्निदेव सत्यनिष्ठ हैं, अग्निदेवों को बुलाकर यज्ञ कराने वाले हैं। अग्निदेव ही वास्तव में देवों की उत्पत्ति के ज्ञाता हैं, क्योंकि वे आदि देव हैं। हे वनस्पति, तुम ही जल करके अग्नि रूप हो बन जाते, इस भांति अग्नि का रूप धार तुम ही सूर्यमंडल को लाते। वे अग्निदेव ही मंगल हवि को देवों तक पहुँचाते हैं। देवोत्पत्ति ज्ञाता पावक देवों तक आते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि और उससे संबंधित स्वाहा देव हैं, उन्हीं की प्रार्थना है और इंद्रादि देवों का आमंत्रण है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आजाह्यग्ने समिधानो अर्वाङ्गिन्द्रेण देवैः सरथं दुरेभिः बर्हन् आस्तामदिदस्वभद्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्। अग्निदेव के प्रमुख अंग स्वाहा को देवत्व प्रदान किया गया है और इंद्रादि और अदिति आदि का आवाहन है। तो हे अग्निदेव, संविधाना, तुम संविधाना माने प्रदीप्त हो जाओ और प्रदीप्त होकर के अर्वाक माने हमारे समीप इंद्रेण इंद्रदेव के साथ तुरे भी देवई त्वरित आगमन करने वाले देवों के साथ सरथम आया ही, एक ही रथ पर बैठ कर आओ। सुपुत्रा अदिति, सुपुत्र यानी श्रेष्ठ पुत्रों वाली अदिति देवी नहवरही आस्ताम आकर हमारे कुशासन पर विराजमान हो। अमृता देवा और स्वाहा पूर्वक अमर देव मादयन्ताम आनंदित हों हवि ग्रहण करके। तो हे अग्निदेव, प्रदीप्त होकर इंद्र और अन्य देवों के साथ रथारूढ़ होकर हमारे समीप आओ। उत्तम पुत्रों वाली देव माता आदित्य हमारे इस कुशासन पर विराजमान हो तथा स्वाहा पूर्वक प्रदत्त आहुतियों से अमर देवगण हर्षित हों। देखिए, देव स्वाहा पूर्वक अर्पित हव्य से ही प्रसन्न होते हैं। स्वाहा मुख्य देवता हैं इस मंत्र के, इसलिए स्वाहा का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। और स्वाहा पूर्वक अर्पित हवि से ही देवता प्रसन्न होते हैं और उसी हवि को वे ग्रहण करते हैं। तो स्वाहा का अर्थ क्या हुआ? स्वधन हा। स्व माने अपनेपन, हा माने त्याग। अपनेपन का जब त्याग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है अपनापन, तब ही वो देवों को मिल पाता है। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है कि यह तो हम कर रहे हैं बड़ा कार्य, तो उस अहंकार पूर्वक अर्पण को देव लोग नहीं स्वीकार करते हैं। जब स्वाहा मानी मैं इस वस्तु से अपनापन खींच ले रहा हूँ, जैसे इदम इदम इंद्रम नमम इदम इंद्राय स्वाहा, इसी तरह सब देवताओं कहा जाता है इदम नमम इदम वरुणाय स्वाहा। तो यह मेरा नहीं है, यह संबंधित देव का ही है, उन्हीं का प्रदान है और मैं उन्हीं को सौंप रहा हूँ। तो यहाँ अपनेपन का यानी अहंकार का निरसन हुआ है, इसलिए स्वाहा का बड़ा महत्व है यज्ञ कर्म में। और प्रत्येक देव के समर्पण में स्वाहा उच्चारण होता है और तभी वो देव को मान्य होता है। जब अहंकार होता है कि तो मेरी वस्तु है, तब फिर उसको देवता लेना नहीं पसंद करते, क्योंकि अहंकार उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें समर्पण पसंद है। तो वस्तु से अपनेपन को खींचना ही समर्पण है और वही समर्पण दिव्य शक्तियों को स्वीकार होता है। जैसे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो मेरा मुझ में कछु नहीं, यह समर्पण भावना है
कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यह जो है वो समर्पण भावना है, और वही देवों को मान्य है। यह भावना त्याग वाली है, जहाँ से अपनापन खींच लिया जाता है। बैंक में है कोई जो एक बैठा रहता है किसी काउंटर पर, और वो लाखों रुपए रोज बांटता है, तो वो अपनत्व करके नहीं बांटता, एहसान नहीं जलाता है कि मैं दे रहा हूं तो तुम पर एहसान कर रहा हूं, तो तुम्हारी चीज है, तुम्हें दे रहा हूं। अगर वो एहसान जतावे, देखो मैं तुमको दे रहा हूं, अन्यथा तुम ना पाते, तो फिर वहीं पर मतभेद हो जाएगा। तो जिसकी वो किसी से पाता है और किसी को दे देता है, तो यह बात है स्वाहा का। तो प्रदान में जो है वह अपनत्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो पा रहे हैं या जो पाए हैं वो देव शक्तियों के आधार पर ही पाए हैं। जो कुछ है सब उस दाता का है, तो इसलिए अपनत्व भाव खींच लेना परम आवश्यक है। और जब हम स्वाहा कह करके जो प्रदान करने वाले वस्तु है उससे अपनत्व खींच लेते हैं, तो वही देवार्पित होती है। तो इस विषय में एक उक्ति भी है कि रहीम जी बड़े दानी थे और सिर नीचा करके दान करते थे। तो लोगों ने पूछा कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देनहार को और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ भाई, देने वाला कोई दूसरा है। तो यह दान की भावना है, जहाँ की स्व माने अपनापन, हव माने त्याग होता है। तो इसलिए स्वाहा को भी अग्नि का एक रूप माना गया है, जहाँ अपनत्व का, स्वार्थ का कर्षण होता है, स्वार्थ भावना खींच ली जाती है, तो उस अर्पण को देवगण स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से अंतिम मंत्र में प्रदान करने में अपनत्व खींचना आवश्यक है, यह संदेश दिया गया है। और इस संदेश के साथ इस सूक्त का भी समापन हो जाता है। सूक्त में आप जाने हैं कि 11 देवताओं को समर्पण किया गया है। अग्नि के ये सब रूप हैं, कुछ प्रकट रूप हैं। प्रारंभ में जो मंत्र है 3-4, उसमें प्रकट रूप है, जैसे समिध अग्नि, और अग्नि का प्रारंभिक रूप फिर उसका प्रदीप्त रूप। लेकिन उसके पश्चात जो अग्नि से संबंधित देव हैं, जैसे ये मतलब अभी जो कहा गया कि मतलब स्वाहा या वनस्पति को देव माना गया या अन्य तत्वों को देव माना गया, तो वो सब देवों का है, वो सब किसी दूसरी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है, और उसको ही वो अग्नि से संबंधित है, क्योंकि यावत उत्पत्ति है सब अग्नि से है। शरीर में शक्ति है, वीर्य में शक्ति है, बल है, तो सब अग्नि के कारण है। तो अग्नि का प्राधान्य है, और अग्नि ही व्याप्त है चारों ओर, और उसी के उपासना से शरीर में बल, मस्तिष्क में बल, बुद्धि में बल आता है। तो इस प्रकार से दार्शनिक भावना से, जीवन में संदेश की भावना से यह सूक्त भरा हुआ है। जो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, इस भावना से जीवन बिताना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से जीवन बिताएंगे, जो परम शक्ति है वो हमको सब कुछ प्रदान करेगी। यदि हम भाव जोड़ देंगे, हम अग्नि का या उस परमात्मा के तेजोमय रूप से अलग होकर के करेंगे कार्य, चाहे वो दान ही का कार्य क्यों ना हो, तो वो फलवान नहीं होगा। सब कुछ अग्नि का है। अग्नि यहाँ परमात्मा का रूप है, तेज का रूप है, शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है। आज बातें कही गई हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।